नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल ही में 14 जून को DT+P के वार्डर का पेपर हुआ, जिसमें पूछे गए हिंदी के प्रश्न को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। दिए गए वाक्य में उचित कारक का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें लिखा हुआ है, डंडे डैश पकड़कर वह धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा था। तो डंडे को पकड़कर, डंडे से, डंडे के लिए, डंडे को पकड़कर वो धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा था। ऑप्शन नंबर 4, ये तो आप आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या बोलते हैं? अभियुक्त। जिस पे मुकदमा चल रहा है उसे क्या बोलते हैं? अभियुक्त। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पे अपने आप के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप बैल मुझे मार, ये आपका क्या लोकोक्ति है? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आप बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर किसी भी विपत्ति में पड़ना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चिंता मत करो, वह भी बस अभी ही आया है, मतलब अभी अभी आया है, तो ठीक है। बार बार आया, अब तक आया, बहुत आया नहीं, क्या होगा? अभी अभी आया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वह खाना खाकर अपने बर्तन डैश रहा था, मतलब क्या कर रहा था? धो रहा था। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यह जगह इतनी डैश है कि मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, इतना सुंदर है। मतलब ये 6 क्लास के बच्चों का हिंदी है जैसे मुझे लग रहा है। दमड़ी के 3 होना, मतलब दमड़ी के 3 होना मतलब क्या है? बहुत ही सस्ता होना। दमड़ी के 3 होना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, अंतरिक्ष। इसका कामना का, इच्छा, मनोरथ, ये पर्यायवाची होता है। जल का तो जानते ही हो, अम्बु और पानी, ये सब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इमली स्वाद में क्या होता है? होती है खट्टी। इमली स्वाद में खट्टी होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें आपको क्या करना है ना कि पैराग्राफ वाक्य सही रहेगा। इसमें कौन सा, देखो पैराग्राफ आपको बनाना है। निम्नलिखित वाक्यों को क, ख, ग, घ के लेवल से क्रमांकित किया गया है, जो उसी क्रम में एक स्पष्ट पैराग्राफ वाक्य बनाते हैं, किंतु इनमें से एक लेवल अतिरिक्त है और उसके बिना भी पैराग्राफ वाक्य सही रहेगा। निम्नलिखित में वाक्यों में से उस अतिरिक्त लेवल का चयन करें, मतलब इसमें से जो पैराग्राफ बन रहा है इसमें से अलग हो। कौन सा? देखो, भाषा केवल संवाद और संपर्क की माध्यम नहीं है, बल्कि वो हमारी पहचान व अस्तित्व से भी जुड़ा है। वास्तविक स्तर पर जब हम स्वयं को बहुभाषी राष्ट्र के रूप में संबोधित करते हैं तो उसमें हमारी मातृभाषा का भी सहयोग है। इसी वजह से उन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। देखो, ये अलग है हमारा, डायरेक्ट आपको पता चल रहा है। तो घ इसमें राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब क्या होता है? मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है मतलब किसी अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अब देखो, इसमें मौनी का पर्यायवाची पूछा गया है। मौनी का पर्यायवाची क्या होता है? सन्यासी, तो ये सभी को पता है। मनोहर नहीं होगा, मुकुंद भारती भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दलदल में उगने वाला कमल का फूल विश्व के सबसे आकर्षक फूलों में से एक है। देखो, दलदल में उगने वाला कमल का फूल, जो अंदर लाइन किया गया, इसमें टोटली देखना है आपको। फूल विश्व के सबसे आकर्षक फूलों में से एक है। दलदल में, अब इसमें देखो, हम देखते हैं यहाँ पर दलदल में, ऑप्शन को देखते हैं। दलदल में उगने वाला कमल फूल विश्व के सबसे आकर्षक फूलों में से एक है। उगने वाला कमल का फूल विश्व के सबसे आकर्षक फूलों में से एक है।
ये भी तो वही है। इसमें देखो क्या गलती है। दलदल में उगने वाला कमल का फूल विश्व के सबसे आकर्षक फूलों में से एक है, ये भी वही है। दलदल में उगने वाला कमल का फूल विश्व, अच्छा इसमें यहाँ पे अलग विश्व लिखा है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर अलग है विश्व, यहाँ पर गलत विश्व लिखा है, ठीक है। इसमें देखो दलदल में होने वाला कमल का फूल, ओह सॉरी, इसमें क्या ना यहाँ पे ये फूल ऐसे लिखा हुआ था, ये भी क्या गलत है। अब यहाँ पर देखो फूल विश्व के सबसे आकर्षक फूलों में से एक है, इसमें देखो कहाँ गलती है। दलदल में उगने वाला कमल का फूल विश्व के सबसे, यहाँ पे फूल, अब देखो यहाँ पे गलत कर दिया है, तो मतलब आपको इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है, फूल यहाँ पे सही है, इसमें ये भी फूल सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, मतलब कोई इसमें त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कल 4 बजे की रेलगाड़ी में बैठकर वह अपने घर डैश जाएगी, मतलब उड़ जाएगी, उछल जाएगी, नहीं कूद जाएगी, क्या होगा, लौट जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 लौट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात करें। देखो तत्सम में क्या है ना कि जब हम बोलते हैं तत्सम मतलब होता है संस्कृत के मूल शब्द को डायरेक्ट को हिंदी में ले लिया गया तो उसे तत्सम बोला जाता है। तत्सम कैसे कहते हैं, संस्कृत के मूल शब्द को हम तत्सम कहते हैं। तो 8 है, तो 8 को हम जो अष्ट हो गया हमारा, ये संस्कृत का शब्द है, तो अष्ट हमारा संस्कृत का शब्द है, इसलिए इसे हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तत्सम तद्भव क्या होता है, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव बोलते हैं। तो जो हमारा ये 8 है ये तद्भव है, और ये तत्सम क्या है, हमारा जो संस्कृत का शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रति श्रद्धालु से भर गया, सॉरी ऊपर से यहाँ देखो, उसे बाग की दीवार के पास खड़ा देखकर जो अनुकंपा सी मेरे दिल में उठी थी वह जाती रही और मेरा दिल उसके प्रति श्रद्धालु से भर गया। अब देखो यहाँ पे आपको देखना है कि किसमें त्रुटि है। जो बाग की दीवार के पास खड़ा देखकर जो अनुकंपा से मेरे दिल में उठी थी, दिल उसके प्रति श्रद्धालु से भर गया। यहाँ पर देखो दिल उसके प्रति श्रद्धालु से भर गया, वो जाती रही और मेरा दिल उसके प्रति उसे बाग की दीवार के पास खड़ा देखकर अनुकंपा सी मेरे दिल में उठी थी वह जाती रही और मेरा दिल उसके प्रति श्रद्धालु से भट गया। इसमें किसमें त्रुटि है, देखो दिल उसके प्रति श्रद्धालु से भर गया, तो दिल उसके प्रति श्रद्धालु से भर गया, इसमें क्या त्रुटि है। जैसे हम देखते हैं दिल उसके प्रति श्रद्धालु नहीं होगा, यहाँ पे मतलब कुछ दूसरे वर्ड का प्रयोग होगा। जैसे हम बोलते हैं श्रद्धा से भर गया, ये बोल सकते हैं आप, उसके प्रति श्रद्धा से भर गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सुंदर सुंदर का पर्यायवाची बनाना है आपको। देखो कुसुम, चिड़िया, वृक्ष तो होगा नहीं, रमणीक होगा, सुंदर बहुत ही रमणीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। अब देखो मेघ का पर्यायवाची क्या है, मेघ का पर्यायवाची यहाँ पे है नेत्र नहीं होगा, ग्रीष्म, अंधकार नहीं होगा, पयोधर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। तेज गर्मी में नदी का डैश जल पीने के बाद मेरी प्यास बुझ गई, शीतल जल पीने के बाद उसका क्या हुआ, प्यास बुझ गया। ऑप्शन नंबर, उसकी प्यास बुझ गई। ऑप्शन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे है कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, हिंदी का सेकेंड है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी पैराग्राफ वो हमें देखना है कौन सा इसका नहीं है।
सभी कागजात और वीज़ा तैयार होते ही मेरी सोच हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि कोई मातृभाषा का समुच्चय है की रफ्तार और तेज हो गई। टिकट आते ही लगा कि 4 दिन पहले जो सपने में भी नहीं सोचा था वो भी सच होने जा रहा है। तो इसमें देखो यहाँ पे ये हमारा जो है बिल्कुल अलग है। हिंदी का जो इसमें है ये हिंदी की बात ही नहीं की गई है इसमें तो कागजात की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ख इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आशा से कहीं बढ़कर आशातीत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है उसी को बोलते हैं आशा से बढ़कर आशातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है निम्नलिखित वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। विमर्श रचना वाले की गंभीरता के कारण उसके शब्दों ऐतिहासिक संदर्भ और सांस्कृतिक अवरोधों को तोड़ते हैं। देखो कोई त्रुटि नहीं है। अच्छा यहाँ पे ये दिया गया क्वेश्चन है विमर्श रचना वालों की अंगभीरता के कारण उसके शब्दों ऐतिहासिक संदर्भों और सांस्कृतिक अवरोधों को तोड़ते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि विमर्श रचना वाले की अंगभीरता के कारण उनके शब्दों ऐतिहासिक संदर्भों और ऐतिहासिक संदर्भों देखो यहाँ पे थोड़ा अलग है। उनके ऐतिहासिक संदर्भों को होना चाहिए, संदर्भों और सांस्कृतिक अवरोधों को तोड़ते हैं। शब्दों तो होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा हमारा क्या मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आंखें खुल जाना उनके ऐतिहासिक संदर्भों होगा। ठीक है, यहाँ पे शब्दों तो होगा नहीं। आंखें खुल जाना मतलब वास्तविकता का ज्ञान हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वह हमेशा लोगों से किसी भी पक्षपातपूर्ण विचार से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते थे। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि राष्ट्रीय जो ये हमारा ये है राष्ट्र गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो कोई त्रुटि तो इसमें तो होने त्रुटि है। वह हमेशा लोगों के किसी भी पक्षपातपूर्ण विचार से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते थे। लोगों से किसी भी पक्षपातपूर्ण विचार से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते। ये तो सही है हमें लग रहा है। देखो अभी इसको देखते हैं। वह हमेशा लोगों से किसी भी पक्षपातपूर्ण विचार से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित। अब देखो यहाँ पे हित ये गलत लिखा है। ये जो हित है यहाँ पे गलत लिखा हुआ तो ये हमारा गलत हो गया। इसमें हमें पता नहीं चलता। देखो वह हमेशा लोगों से किसी भी पक्षपातपूर्ण विचार से ऊपर हमेशा लोगों से किसी भी पक्षपातपूर्ण विचार से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित पर ध्यान। देखो यहाँ पर ध्यान गलत लिखा है। ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ देखते हैं। तो जो हमारा चौथा ये है हमारा क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश कमरा प्रधानाचार्य का है इसमें मत आओ। तो यह कमरा प्रधानाचार्य क्या है इसमें मत आओ। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा अभिज्ञ। मतलब जो अनभिज्ञ मतलब क्या होता है जो किसी भी मतलब उससे परिचित न हो, अनभिज्ञ उसे बोलते हैं हम। अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डरावनी फिल्म देखकर वह इतना डर गई कि अंधेरा होते ही लिखने लगी, दहाड़ने लगी, बोलने लगी, चिल्लाने लगी। ऑप्शन नंबर
1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बंदर पेड़ से कूदा और सामान लेकर वापस पेड़ पर चढ़ गया। ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो ये वार्डर का है इसलिए थोड़ा सिंपल है, हालांकि जो टीजीटी पीजीटी का जो पेपर होगा वो इतना सिंपल नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा आप लेवल का तैयारी करके जाएंगे उसके लेवल का। देखो पक्षियों को नुकसान पहुंचाने के अनेक कारण हैं। बढ़ते मोबाइल टावरों के रेडिएशन से भी पक्षियों की प्रजातियों को नुकसान पहुंचता है। यही नहीं, अब सखा प्रेम में चीनी माझे के बढ़ते प्रचलन से भी पक्षी घायल होते हैं। तो पहले में क्या होगा, लिख देता हूँ 3 के लिए इसमें पूछा गया है। 3 के लिए पूछा गया है, यहाँ पे देखो भी मौत मारे जाते हैं, बढ़ती हुई हवाई डैश के कारण भी पक्षियों की जान चली जाती है। इसके साथ साथ कीटनाशक, 3 में क्या लिखा है, कीटनाशक भी पक्षियों के बहुत बड़े दुश्मन है। ठीक है, प्रेमी उरामी तो होगा नहीं, दुश्मन। ऑप्शन नंबर 3। अब इसको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पूछा गया है 5 के लिए, तो 5 के लिए हम पढ़ेंगे यहाँ से। देखो, हमारे देश के अनेक समुदायों में पक्षियों के शिकार की कुप्रथा अमानवीय क्रूरता है, जिसे शक्ति और डैश से ही ख़त्म किया जा सकता है। विनती, क्रोध, दर्द नहीं, जागरूकता से ख़त्म किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। देखो इसमें देखते हैं हम, 2 के लिए देख रहे हैं इसमें हमें। 2 में क्या है, देखो यहाँ पे चीनी माझे के बढ़ते प्रचलन में पक्षी घायल होते हैं और बेमौत मारे जाते हैं। बढ़ती हवाई यात्राओं के कारण, ढलान, ऊंचाई, चलान यात्राओं के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें देखो, 1 में देखना है हमें। 1 में क्या है यहाँ पे, यही नहीं, डैश में चीनी माझे के बढ़ते प्रचलन, लोकगीत नहीं, क्रिकेट में चीनी नहीं, पतंगबाजी में चीनी माझे के प्रचलन को बढ़कर भी पक्षी घायल होते हैं। हाँ, क्रिकेट से, पतंगबाजी तो होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे हैं 4 के लिए हैं, रिक्त स्थान 4 के लिए। 4 में देखो पढ़ लो यहाँ से। इसके साथ साथ कीटनाशक, ये तो हो गया, अगर जीवित भी रहे तो इनकी प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो इसको आपको क्या करना है, पढ़कर कॉम्प्रिहेंशन है, आंसर देना है। तो ये भी आप देख ही दोगे। ठीक है, एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मुझे यहाँ से देखो कॉम्प्रिहेंशन, देखो इसमें पूछा गया आपसे कि दीर्घकालीन का जो विलोम क्या होगा, तो अल्पकालीन, तो ये तो सबको पता ही है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश के लिए ऊंची शीर्षक का चयन करें, तो लुप्त होती चिड़िया। गद्यांश के आधार पर गद्य की ऊंची संरचना का चयन करें। अब कौन सा ये है हमारा गद्य है, व्यंग्यात्मक है, हास्यात्मक है, तो समस्या समाधान है, तो समस्या समाधान के बारे में इसमें बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गद्यांश के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिया गया तथ्य गलत है। तो अब आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद देखना है। अब देखो इसमें बताया गया कि इसमें बताया गया आपको से एक शब्द दिया गया, शोधकर्ता। शोधकर्ता मतलब क्या होता है, खाना बनाने वाला व्यक्ति नहीं, अनुसंधान करने वाला व्यक्ति। तो ये तो आप लगा ही दोगे बिना पढ़े। तो ये आपका 70 जो भी क्वेश्चन थे हिंदी के, ये कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।